गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बात करते हैं आज पीएसयू सेक्टर के एक दिग्गज कंपनी के बारे में जिन्होंने अनाउंसमेंट करी है 1:1 रेशियो के हिसाब से बोनस शेयर दे रहे हैं एंड 5 रुपए का वो डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सारे शेयर होल्डर्स को। पीएसयू सेक्टर की कंपनी है राइट्स लिमिटेड, जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग 72% के आसपास है। एंड फंडामेंटली अगर देखते हैं तो कंपनी की जो मैट्रिक्स हैं वो 39 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, 1.65 के आसपास का डिविडेंड यील्ड है, राइट। एंड कंपनी पूरी की पूरी डेट फ्री है एंड कंपनी के जो मेजर क्लाइंटेल है वो NHAI है, NTPC है एंड इंडियन रेलवेज है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आप अपने पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स परचेज करोगे, जितने भी शेयर बाय करोगे वो सारे मल्टीबैगर हो जाए, राइट। तो मल्टीबैगर हर कोई स्टॉक नहीं हो सकता, हर किसी के मैट्रिक्स ऐसे नहीं है, हर किसी के पास ऐसा बिजनेस का आइडिया नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई है, सारी की सारी कंपनियां तो नहीं मल्टीबैगर बन जाती हैं, राइट। तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होने चाहिए जो इस तरीके के लोगों के लिए काम करते हैं। अब आप समझिए कि अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि 2047 तक इंडिया डेवलप हो जाएगा पूरी तरीके से, तो इंडियन रेलवेज को और NHAI को तो बहुत ब्रॉड लेवल पे काम करने की जरूरत है, राइट। एंड दिस कंपनी इज वर्किंग फॉर NHAI एंड इंडियन रेलवेज। सो आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक आपको ऑन अ लॉन्ग पीरियड, अगर मैं बात करूं इसमें 2 से 4 साल की 5 साल की टेन्योर की बात करेंगे तो ये पैसा बना के आपको देगा, लेकिन उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके के जो स्टॉक हैं वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक होते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में आपको ये हर साल में आपको तकरीबन 1.5 से 2% के आसपास आपको अगर डिविडेंड भी दे रहे हैं ये, राइट। एंड गिरावट को उतनी गिरावट भी नहीं आती इन स्टॉक्स में, बढ़ने पे उतने बढ़ते भी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि गिरने पे बढ़ने पे बढ़ेंगे भी नहीं, बढ़ते हैं बट उस हिसाब से नहीं बढ़ते हैं जैसे बाकी मिड कैप बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके के स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। सपोज मैं ये नहीं कहता आपको कि आप इसमें 25% 20% का एलोकेशन दीजिए, लेकिन हाँ 3 से 4% का 5% का एलोकेशन आप NPCC में राइट्स लिमिटेड में दे सकते हैं। तो कंपनी को जो बाय करना है हमें वो इस हिसाब से बाय करना है कंपनी के स्टॉक को कि हम कंपनी के बिजनेस को बाय कर रहे हैं, न कि कंपनी को बाय कर रहे हैं। फंडामेंटली अगर हम कुछ बाय करना चाहते हैं, किसी शेयर को बाय करना चाहते हैं, तो बेसिकली वी आर बाइंग अ कंपनी, अ बिजनेस। हम किसी प्रोडक्ट को नहीं बाय कर रहे कि नहीं आज हमने 10 रुपए खरीदा, कल 12 का हो जाएगा तो बेच देंगे, या कल परसों 20 का हो जाएगा तो बेच देंगे, ऐसा नहीं है। कंपनी जो ग्रो करती है, कंपनी को ग्रो करने में वक्त लगता है, समय लगता है। उनके पास एक वर्क ऑर्डर आएगा, उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे, डिलीवरी होगी, डिलीवरी होने के बाद उनका नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आने के बाद आपका EPS आएगा। तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ओवरनाइट ये स्टॉक आपको राजा नहीं बनाएगा, ऐसा स्टॉक नहीं है। एंड मेरा ये मानना है, मैं आपको एजुकेट ही कर सकता हूँ, बता सकता हूँ अपने एंड पे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि इस तरीके के स्टॉक भी पोर्टफोलियो में होने चाहिए। सो आप राइट्स लिमिटेड को थोड़े बहुत डिप पे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में अलोकेट कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड दे रहे हैं, टाइम टू टाइम ये बोनस शेयर दे रहे हैं, तो पैसे वैसे ही डबल हो जाएंगे आपके। थोड़ा सब्र तो करो, थोड़ा टाइम दो मार्केट को टाइम मत करो, मार्केट को आप टाइम दो, ओके।